यम के दूतों ने उसके गले में फंदा डाला। उसको लगा ये क्या हो रहा है, जोर से चिल्लाया अजामिल, नारायण दूरे क्रीडन का शक्तम पुत्रम नारायणाभयम। बेटा नारायण तो दूर खेल रहा था, वो नहीं सुन पाया, लेकिन इतना आर्त निनाद किया घबरा करके कि बाप नारायण ने सुन लिया। भगवान ने कहा कौन इतना मुझे करुण स्वर से बुला रहा है। पार्षदों से कहा जल्दी जाओ। भगवान के पार्षद आए पीतांबर धारण किए हुए, वह लपलपाता देदीप्यमान चेहरा, एक एक अंग से सुगंधी, नेत्रों में स्नेहाश्रु, कमल जैसे नेत्र, मुस्कुराते हुए आ गए। देखा अजामिल को फंदा, और फंदा खींचे उसके पहले पकड़ लिया। दूतों को डांटा, कैसे आए, क्यों आए, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी। अजामिल देख रहा है ये क्या हो रहा है। आमने ही सामने यमराज के दूत और भगवान के पार्षद भिड़ गए। यमराज के दूतों ने कहा ऐसे वैसे आए हैं क्या, मेरे स्वामी का आदेश है जब आए हैं। क्या है तेरे स्वामी का आदेश, क्या है तेरे स्वामी का नाम, आप नहीं जानते हैं। दुनिया के नियामक यमराज का मैं दूत हूं, उन्होंने भेजा है, ये अपराधी है, इसको पकड़ने के लिए। आपको मालूम नहीं कि हम धर्मराज के पार्षद हैं। भगवान के पार्षदों ने कहा चल चल, बड़ा धर्मराज का पार्षद बन के आया, मैं कैसे जानूं कि तू धर्मराज का पार्षद है। धर्म का पार्षद है तो बताओ धर्म कहते किसको, जानता है, धर्म की व्याख्या करे। यमराज के दूतों ने कहा हाँ हम बिल्कुल जानते हैं धर्म क्या है। क्या है धर्म, बोले वेद प्रणहितो धर्मो, वेद कहता है करो, वो धर्म है। अधर्मस्तद विपर्ययः, इसके विपरीत काम करने का नाम है अधर्म। वेद क्या है, बोले वेदो नारायण साक्षात स्वयं भौरिति सुश्रुमा। मैंने तो ऐसा सुना है कि साक्षात नारायण ही वेद है। भगवान के पार्षद बोले ओहो मुझे तो बड़ा कष्ट है। अहो कष्टम धर्मदृशाम अधर्मः स्पृश्यते शभाम, यत्रा दंडेस्व पापेषु दंडो यैर्ध्रियते वृथा। अहो कष्टम, मुझे तो बड़ा कष्ट है कि आप लोग धर्म को जानते हो, धर्म को मानते हो, और जब आप ये जानते हैं कि साक्षात नारायण धर्म है और इसने धर्म स्वरूप नारायण को बुलाया, तो तुम लोग आए कैसे। और ये यमराज के दूतों ने कहा साहब ये उन नारायण को थोड़ी बुलाया, ये तो बेटा नारायण को बुलाया। भगवान के पार्षद बोले सुन, बेटा नारायण को बुलाया कि बाप नारायण को बुलाया। मंगाया है आम और ले आओगे झरबैला, बुलाया नारायण को आएंगे यमराज, हटो यहां से। धक्का दे करके हटाया, मार करके अजामिल को छुड़ाया। अजामिल देख रहा है, बोल नहीं रहा है। जब यमराज के दूत लौट के गए तो यम ने पूछा कहां है वो पापी अजामिल। बोले बस बस महाराज हो गई, जहां मन हो भेज दें, आपके यहां कोई नियम नहीं, संविधान नहीं, प्राविधान नहीं, वहां भेज दिया। जैसे हमने फंदा लगाया वो जोर से चिल्लाया नारायण। अरे यमराज ने कहा चुप 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 चुप, मुंह बंद कर। दूतों ने कहा अच्छी बात है, नीचे जाए हुरे जाए और ऊपर आवे थुरे जाए। वहां गए तो वो मारे, यहां आए तो आप मारे। यमराज सोच रहे कि मेरे दूत इतने पावर में क्यों बोल रहे हैं। यमराज के दूतों ने कहा आपने मेरा मुंह क्यों बंद कराया। बोले पागल हो गए हो, बगल में नरक बना है और अभी प्राणियों ने सुन लिया और कीर्तन करना शुरू कर दिया नारायण नाम का ना। दूसरा स्वर्ग बनाना पड़ेगा, स्वर्ग में वैकेंसी खाली नहीं। यह नारायण नाम का प्रभाव है। तुम्हें आज से नीचे नहीं जाना है, तुम्हारा मैं करता हूं प्रमोशन, जाओ स्वर्ग। क्यों, बोले तुमने नारायण नाम सुन लिया, तुमने नारायण नाम करने वाले को देख लिया और प्रभाव जाना।
पूरी घटना बताया तो समझ में आया कि भगवान के पास सदा ये नारायण नाम का प्रभाव है। यमराज के दूतों ने कहा ये तो अच्छी बात है, जीवन भर कोई पाप करे और एक बार नारायण नाम कर दे बस कहानी खत्म। बोले पक्का खत्म हो जाएगी, लेकिन कब खत्म होगी? अरे जन्म जन्म मुनि जतन कराही। जन्म तो नाम लेने का, जतन तो नाम लेने का कई जन्मों से हो रहा है, लेकिन अंतराम कही आवत नाही। अंत समय में राम निकल जाए तब तो ठीक होगा काम। और जब जीवन भर राम नाम का उच्चारण नहीं किया तो मरते समय राम आएगा क्या? इसीलिए जब से चेता तबे से सही, कबीरदास कैसे कही है, जब से मन में विचार आ जाए तभी से भगवान का आश्रय जीव को ले लेना चाहिए। यह भगवान नाम का प्रभाव है। तो कहा महाराज इसका मतलब है कि आपके अलावा भी इस दुनिया में किसी का शासन चलता है? बोले जी हाँ। बोले वो कौन है जिनका शासन चलता है? श्री यमराज जी ने कहा परो मदन्यो जगतस्तु खश्च ओतम प्रोतम पडवद्यत्र विश्वम यदंतशो स्थिति जन्मनाशा नश्येतवद यस्य बसे चलो कहा। हमारी जो सरकार है वो राज्य सरकार है, आवंटन तो केंद्र से होता है। वो केंद्र क्या है? बोले वो केंद्र सरकार का नाम है नारायण सरकार। वो जैसा कहते हैं मैं वैसा करता हूं। बोले महाराज अभी तक तो कभी बताया नहीं, इनकी क्या महिमा है? बोले इनकी महिमा सब नहीं जानते हैं। अहम महेंद्रो निर्ति प्रचेता, कुछ गिने चुने लोग जानते हैं। भागवत धर्म क्या है, भागवत धर्म की महिमा क्या है, भागवत धर्म का प्राण कहां है, भागवत धर्म कहते किसे हैं, भागवत धर्म स्वीकार किसने किया है? आहा, ये कुछ गिने चुने लोग जानते हैं। यमराज जी ने कहा कौन जानते हैं? बोले केवल 12 लोग ही जानते हैं। कौन कौन से? बोले स्वयंभोर नारदः शंभो कुमारः कपिलो मनु प्रह्लादो जनको भीष्मो वलिर्वैया शकिरवयम् द्वादशैते विजानीमो धर्मं भागवतं भटाः गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं जज्ञात्वामृतमश्नुते। यही 12 लोग जानते हैं भागवत धर्म क्या है। आओ सुनते हैं क्या है भागवत धर्म। स्वयंभोर नारदः शंभो, स्वयंभो माने ब्रह्मा जी जानते हैं, किसी ने पैदा नहीं किया, स्वयं अपने आप प्रकट हो गए। दूसरा कोई जानता है नारायण नाम की महिमा माने भागवत धर्म, तो उसको जानने वाले हैं उनके बेटा श्री नारद जी महाराज। तीसरा कोई जानता है तो भगवान शंकर, स्वयंभोर नारदः शंभो। चौथा कुमारः सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। पांचवें महात्मा श्री कपिल। छठवें श्रीमान बाबा मनु। सातवें श्रीमान प्रहलाद। आठवें श्रीमान जनक। नौवें पितामह श्री भीष्म। 10वें श्रीमान राजा बलि। 11वें श्रीमान सुखदेव स्वामी और 12वां यमराज ने कहा मैं भी जानता हूं। द्वादशैते विजानीमो धर्मं भागवतं भटाः गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधम। कहा मेरे दूतों ये किसी को मैंने आज तक बताया नहीं, बताने लायक नहीं है। क्यों? यह बड़े बड़े ज्ञानियों के द्वारा भी जाना नहीं जा सकता है, दुर्बोध है। गुह्यम गुह्य है, गुह्यम विशुद्धम, शुद्धाति शुद्ध है, विशुद्ध है। दुर्बोधम
अच्छे अच्छे महापुरुषों के द्वारा भी समझा नहीं जा सकता है। अब अगर कोई जान गया, कमला प्रसाद जी, जज ज्ञात्वा तो अमृतम अश्नुते, असुंग भोजने धातु है, असुंग भोजने धातु से अश्नुते शब्द निर्गत होता है। वह साक्षात इस दुनिया में रहते हुए अमृत पान कर रहा है, अमृतंग अश्नुते। इसलिए जब यहां से ड्यूटी जाओ तो रास्ते में बड़ा खाली समय रहता है, मोटरसाइकिल चलाते रहते हैं, अरे जय जय नारायण 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 हरि ऐसे गाते हुए जाओ। और जब विद्यालय से छूटो, सीताराम 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 कहिए अपने मन में, और मन हो तो चिल्लाए के गाओ। सब यही कहिए, पगलवा मास्टर बाजा आता है, जाए चिल्लाओ। हाँ। तो सीताराम 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 गाए जा, मन के सारे पाप को डगर में भगाए जा। भगवान के नाम का आश्रय लो। गुह्यम विशुद्धम दुर्गोधम। यमराज के दूतों ने कहा, महाराज ये तो बड़ा चक्कर है, जीवन भर पाप करे, नाम ले मुक्त हो जाए, आप भेज देते हैं, नीचे जाए हम हुरे जाए, ऊपर हमें थुरे जाए, तो नियम पक्का कर दीजिए, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। यमराज ने कहा, बताता हूं सुन लो। भूलई के पूर्वा में कथा चल रही है प्रयागराज में, देख रहे हो? बोले देख रहे हैं। बोले कमला प्रसाद और सुशीला जी के यहाँ जितने श्रोताएं हैं उनके पास भूल से मत जाना। नहीं जाऊंगा। और जो राम नाम गाता है ना वहां भी मत जाना। नहीं जाऊंगा। कीर्तन करता है वहां भी मत जाना। नहीं जाऊंगा। गंगा स्नान करता है मत जाना। नहीं जाऊंगा। गौ माता की सेवा करता है मत जाना। नहीं जाऊंगा। गुरुजनों का सम्मान करता है मत जाना। नहीं जाऊंगा। बड़ों को आदर देता है मत जाना। नहीं जाऊंगा। छोटों को पीटता है जरूर ले आना। झोटी झटोल करती है ना सासू से मुहा तोड़ी पक्का ले आना। और सासू बदमाश हो, पतोहू को परेशान करे तो उस बुढ़िया डोकरिया को भी पकड़ के ले आना। ये झगड़ा करने वालों को जरूर ले आना। यमराज के 2 चक्कर में पड़े बाबूजी, ये तो बड़ी लंबी सूची हो रही। आप कहते हो कि वो कमला प्रसाद जी की कथा चल रही, जितने श्रोता जाएं भूल से मत जाना। मैं भी देख रहा हूं, आज 3रा दिन कथा का है। जाके पीछे खड़ा होता हूं, दाएं बाएं से देखता हूं। कई लोग बड़े मस्ती से कथा सुनते हैं, और कई लोग कथा सुनते सुनते ऐसे करते हैं। तो कई लोग जो कथा सुनते हुए सो जाते हैं, उनको क्या करना है? लाना है कि नहीं ले आना? यमराज चक्कर में पड़ गए। बात तो पक्की है भाई। कुछ लोग जाते हैं, कथा भी सुनते हैं, और कुछ लोगों को भयंकर बीमारी है, शुगर है, हाई ब्लड प्रेशर है, और कहीं नींद ना आवे, कथा में बैठो तो पक्का ही नींद आ जाएगी। अब ऐसे श्रोता हमेशा खंबई के पास बैठते हैं, और जानते नींद आएगी तो कहाँ गिरेंगे, तो खंबा का आड़ लेके, दीवार का आड़ लेके बैठ जाते हैं। और कुछ लोग सोच रहे हैं हमको मत कहो, हमारी तो मजबूरी है कि आगे जगह नहीं, उधर नहीं, तो हम दीवार के पास ही बैठ गए। उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कई ऐसे बीमार रोगी है ना, तो वो टेक लेके ही बैठते हैं, हम लोगों की तरह पीछे लगाए, मान लो गिरे तो न गिर पाए हैं। हम आपको थोड़ी अपने को कह रहे हैं। हाँ, तो ऐसे तो बोले इनको लाना है कि नहीं ले आना है, जो कथा में सो रहे हैं। अब यमराज जी ने सोचा कि हमने सूची तो पास कर दिया कि भाई रे कमला प्रसाद जी के यहाँ कथा हो रही, तो जितने श्रोता गए किसी को मत ले आना। और ये भी बात सही है कि वहां जाके लोग सोते भी हैं, तो उनको लाना है कि नहीं लाना है। तो यमराज जी ने कहा सुनो, भीतर की बात है, कान घुमाओ, धीरे से बता देता हूं। जी साहब, हम डायरी में लिख लेते हैं। ये जो कथा में सो रहे हैं उनको लाना है कि नहीं, बस यही बात बता दो। यमराज जी ने कहा सुनो, उनको भी मत ले आना। बोले वाह, कथा में सोए और हम न ले आए? बोले सुनो, अपने घर में सोने से अच्छा है कथा में आके सो जाना। तो कथा की अपार महिमा है। नामोच्चारण महात्म हरेह पश्यत पुत्रकाः अजामिलोऽप्येनैव मृत्युपाशाद मुच्यत। नामोच्चारण की वो महिमा
कि अजामिल नाम के प्रसाद से, आहा हा, नाम की महिमा क्या गाएं। अरे नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, नाम प्रसाद साजु अमंगल मंगल राशि, साजु अमंगल मंगल राशि, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, महिमा जासु जानी गण राव, महिमा जासु जान गण राव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, ध्रुव सगलानि, ध्रुव सगलानि जप्यो हरि नाम, पायम अचल अनुपम ठाम, पायम अचल अनुपम ठाम, नाम प्रसाद, नाम प्रसाद सुमेरी पवन आदि आदि। बोलिए श्री सीताराम नाम भगवान की जय हो, श्री नाम महाराज की जय हो। भगवान नाम की जितनी महिमा गाई जाए उतनी कम है। अपितु अजामिल गज गणिकाऊ, अजिभय मुकुत हरि हरि नाम प्रभाव, भय मुकुत हरि नाम। ये भगवान के श्री नाम की महिमा है। अजामिल जैसा घोर पापी भी भगवान के नामोच्चारण के कारण तर गया और नाम भगवान का नहीं गाया। साधु लोग जब कल्याण करना चाहते ना, बेटे के ब्याज से कल्याण करवा देते। पुराने लोग बहुत चालाक होते थे। आपका नाम आपके पिता ने रखा कमला प्रसाद, क्या मतलब? अगर स्मरण काल में, मृत्यु काल में इस नाम का स्मरण हो गया तो यमराज के दूतों की हिम्मत नहीं कि मेरे पास आ जाए। हमेशा बच्चों का नाम, क्योंकि बच्चों में जीव का राग होता है, बच्चों का नाम हमेशा भगवत परक रखना चाहिए। अब आजकल तो इतने प्यारे प्यारे नाम आ गए हैं। एक जगह कथा करने गए तो हमने कहा कि जाने कुछ मंगाया, तो कहा महाराज बिक्की को बुलाओ। बिक्की, तो हम कहा ये बिक्की कौन है? वो नहीं जो ना भाई रहन गुर कहू, कहा ये बिक्की यही तो राजदूतों है कि नहीं? बिक्की राजदूत, रिंटू, रिंकू है, ऐसा नाम रख दें, रंकू रिंकू क्या रख दें भगवान जाने, छोड़ो है। रिंकी, चिंटी, खिंटी। एक कथा करने गया तो एक बिटिया ने अपनी बिटिया का नाम रखा चिंटी। मैं चिंटी नाम क्यों रख दिया दीदी? बोले महाराज मेरी सहेली की बिटिया का नाम था रिंकी, तो मैंने मिलता जुलता चिंटी रख दिया। अब ऐसे भी लोग नामी नाम में समाहित होता है।
सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे। रघुनाथ जी को किसी ने प्रत्यक्ष देखा है क्या? कन्हैया को किसी ने प्रत्यक्ष देखा है क्या? लेकिन नाम लेते हैं तो स्मरण में स्वरूप आता है कि नहीं? सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, अजियावत हृदय आवत हृदय स्नेह। बड़े प्रेम से आते हैं प्रभु। स्नेह आवत हृदय स्नेह, निशोते सुमिरिय नाम। अच्छा देखो कैसे आते हैं, बता रहे हैं। अभी समय नहीं है, सीजन नहीं है। यही सलोरी गौना के खलवा गंगा जी कछरवा में कई कई जने खरबूजा बोवत है, हिरमिंजी बोवत है, बिकई बरे आवत है प्रयाग स्टेशन के पास, लोग खरीदते हैं। सीजन नहीं है, लेकिन एक बार कहो हिरमिंजी धारी आ गई कि नहीं? खरबूजा कहो, हरा धारी वाला खरबूजा सामने बना कि नहीं बना? अरे सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, तो आवत हृदय। भगवान का रूप देखने की आवश्यक, नाम गान करो। राम सकल नामन ते अधिका। क्या सुनावे कमला प्रसाद जी। अब इतने सारे भाव मेरे सामने इस समय खड़े हैं कि मुझे विवश कर रहे हैं, कुछ सुनाओ। और हमें कथा विवश कर रही, आगे बढ़ो, छोड़ो। श्याराम जी, प्राचेतस दक्ष का आख्यान आता है। दक्ष जी ने, ये कल वाले दक्ष नहीं हैं, वो शंकर जी के ससुर महाराज हैं, और ये प्रचेता के बेटा दक्ष हैं। इनकी कथा आती है। दक्ष जी ने अपने मनोभाव से 10,000 बेटा बनाया। 10,000। नारद जी पहुंचे, छोटे छोटे बच्चे, 3-3, 4-4, 5-5 साल के। जैसे नारद जी को देखा दौड़े, स्वागतम स्वागतम, मुनिवर प्रणाम, आयुष्मान यशस्वी भव, कल्याण भव, मंगल भव, श्रीवान लक्ष्मीवान विद्यावान। सबको नारद जी आशीर्वाद दे रहे हैं। सभी बच्चों ने प्रणाम किया तो नारद जी ने कहा, अब देखा कि ये बच्चे इतने प्यारे प्यारे, 10,000 की संख्या, ये सब माया में फंस जाएंगे। नारद जी ने कहा, बेटा बच्चों। बोले जी गुरुजी। बोले आप लोगों ने कोई ऐसी नदी देखी है जो पूरब भी बहती हो, पश्चिम भी बहती हो? बच्चे चक्कर में पड़ गए, छोटे बच्चे। बच्चे होते मन के सच्चे। बच्चों ने कहा, गंगा जी को देखा, जमुना नहाने गए देखा, कावेरी देखा, राप्ती देखा, ताप्ती देखा, रेवा देखा, नर्मदा देखा, लेकिन जो नदी जिधर बहती उधर बहती है। बाबा ये दोनों तरफ नदी कोई बहती है क्या? आपने देखा है? बोले हमने देखा है। हमने तो नहीं देखा है, बच्चों ने कहा। तो नारद जी ने कहा, देखोगे? हाँ आए बाबा देखेंगे। दिखाओगे? हाँ हाँ दिखाएंगे। अब छोटे बच्चे तो बोले ऐसे थोड़ी दिखाएंगे, जाओ गंगा जी में नहाओ, आकर के मंत्र लो, उसके बाद हम तुमको नदी दिखा देंगे। अब बच्चों को क्या मालूम है मंत्र तंत्र क्या होता है? उनको तो वो नदी देखना है जो इधर भी बह रही उधर। झट गए गंगा जी में नहाए आए, बाबा प्रणाम, मंत्र दो। बाबा ने कान फूका, चलो आपका काम हो गया, अब हमको नदी दिखाओ। तो बाबा ने कहा, वो नदी दिखने कहीं जाना थोड़ी है बेटा, उस नदी का नाम है माया। माया नर्तकी नदी है, और ऐसी माया जो कभी संसार की ओर खींचती है बेटा, और ऐसी माया जो कभी प्रभु की ओर खींचती है। ये नदी माया रूपी है, इधर भी बहती है उधर भी बहती है। तो क्या संसार रूपी नदी में जाना चाहोगे? बच्चों ने कहा, बाबा जयराम जी की ये तो बड़ा पचड़ा। आज मैं समझ गया कि ये नदी तो बड़ी खतरनाक है।
और 10,000 बच्चे छोड़ दिए घर बाबा के पीछे, सब बैरागी हो गए। दक्ष को पता चला नारद ने मेरे 10,000 बच्चों को साधु बना दिया, बच्चे तृण से उर्ण भी नहीं हुए, जनेऊ भी नहीं उतरा और साधु बना दिया। ये नारद दिखाई पड़ेगा तो मेरा युद्ध होगा, इसको मैं श्राप दे दूंगा। क्या समझ रखा है कि अब हम बच्चे नहीं बना पाएंगे। दक्ष महाराज ने 1000 बेटा पुनः बनाया। नारद जी फिर से पहुंचे, अवसर देखा, बच्चों ने प्रणाम किया, बाबा आइए स्वागत है। नारद जी ने कहा बच्चों आप लोगों ने ऐसी हाथी देखी है जिसको आगे भी सूंड हो पीछे भी सूंड हो, दोनों तरफ से खाता हो, शौच न जाता हो। बच्चों ने कहा बाबा बड़ी बड़ी हाथी देखी, अभी कुंभ मेले में कई हाथी आई थी, हम लोगों ने देखा, मेला देखने गए थे, कई कई हाथी देखा। फोटो में इंद्र का ऐरावत देखा, 7 सूंड का हाथी, लेकिन उसको भी पूंछ तो थी। मैंने कुबलिया पीठ देखा, बड़े हाथी देखे, लेकिन ऐसी हाथी नहीं देखा जिसको आगे भी सूंड और पीछे भी सूंड। आपने देखा है क्या? नारद जी ने कहा देखा। दिखाओगे? बोले पक्का दिखाएंगे। बोले चलो दिखाओ। बोले नहा के आओ, पहले मंत्र लो। सब बच्चे दौड़ दौड़ करके गए, नहाए, नहा के आए, बाबा साधु मंत्र दो। बाबा ने मंत्र दिया, बाबा हमें तब 2 सूंड वाला हाथी दिखाओ। चलो दिखाते। और लेकर के आए इलाहाबाद, चकबंदी ऑफिस में पहुंच गए। एक बड़ी विशाल कुर्सी लगी थी, उस कुर्सी पे एक अधिकारी बैठा था। बच्चों से कहा इस अधिकारी को देख रहे हो? हाँ बाबा देख रहा हूं। बोले बेटा यही कलयुग का हाथी है, वादी से भी पैसा लेता है, प्रतिवादी से भी पैसा लेता है, काम करने का समय होता है ट्रांसफर करा के चला जाता है, दोनों पचा जाता है, वादी का भी पैसा पचाता है, प्रतिवादी का भी पैसा बचाता है। ये कलयुग के हाथी हैं, सावधान। बाप रे दादा, इतना भयंकर हाथी, ये कलिकाल का स्वरूप। बच्चों ने छोड़ दिया घर, चले गए बाबा के साथ। महात्मा दक्ष ने देखा है 11,000 बच्चों को नारद ने साधु बना दिया। अब बेटा नहीं बनाएंगे, बिटिया बनाएंगे। बिटिया बनाया 60। नारद जी घूमते टहलते पहुंचे। अब बाबा चेला तो बहुत बनाते, चेली बनाते ही नहीं। बेटियों ने कहा बाबा नमस्ते नमस्ते। और नारद बोले अपने राम चले अपने रास्ते। बेटियों ने कहा बाबा पानी नहीं पियोगे? बोले देर हो रही है। दक्ष जी ने देखा है आज नारद मेरे चंगुल में फंसा जा रहा है। दक्ष ने डांट लगाई, ओहो साधु साधु नाम साधु लिंगेन नस्त्वया असाध्व कार्यर्भकाणाम भिक्षो मार्ग प्रदर्शितः। ऐ असाधु, दुनिया तुम्हें साधु कहती है। अहो असाधु हो तुम, असाधु और नाम तेरा साधु। अहो असाधु साधु नाम साधु लिंगेन नस्त्वया। तुमने साधुओं के मार्ग को ही दूषित कर दिया। असाध्व कार्यर्भकाणाम, साधु तो है जो दूसरे के बिगड़े हुए कार्य को साधे, और तुमने मेरे बने हुए कार्य को बिगाड़ दिया। असाध्व कार्यर्भकाणाम भिक्षो मार्ग प्रदर्शितः। मेरे बच्चे अभी तृण से उर्ण नहीं हुए और तुमने भीख मांगने वाला मार्ग दिखा दिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, एक घड़ी से ज्यादा कहीं रुक नहीं पाओगे। नारद जी ने कहा एक घड़ी आधी घड़ी। अभी तक यही चक्कर था कि हम कहीं जाते थे तो रुक जाते थे, लोग खिलाने पिलाने लगते, सेवा करने लगते तो रुक जाते, तो भगवान का जो अभियान है धीमा पड़ जाता। अब आपने श्राप दे करके मुझे कृतार्थ कर दिया। अब हम एक घड़ी से ज्यादा रुकेंगे नहीं, भगवान का अभियान तेजी से चलेगा। एक घड़ी आधी घड़ी आधियों में पुनि आध, तुलसी संगत साधु की जब कटे कोटि अपराध। 60 बच्चियों का विवाह किया श्रीमान दक्ष जी ने। षष्ठीम संजनयामास दुहित्रः प्रीतिवत्सलाः 10 धर्माय कायेन्द्रो
दशतृणो दत्तवान भूतांगिरः कृशाश्वेभ्यो द्वैद्वैतार्क्षाय चापराः। ये 60 बेटियों का विवाह कर दिया। क्या किया? 10 का विवाह धर्म के साथ किया, 13 बेटियों का विवाह कर दिया कश्यप के साथ, 27 बेटियों को चंद्रमा के साथ ब्याह कर दिया नक्षत्रों के रूप में। 27, 13, 40, 10, 50 बेटियों का ब्याह कर दिया, बची 10। 2 भूतों को दे दिया, 2 का विवाह अंगिरा के साथ कर दिया, भूतांगिरः कृशाश्वेभ्यो। और 2 बेटियों का विवाह कृशाश्व के साथ कर दिया, बची 4 बेटियां तारक्ष नामधारी कश्यप के साथ ब्याह कर दिया। अथ कश्यप पत्नी नाम यत प्रसूतमिदं जगत अदितिर्दिति दनु काष्टा अरिष्टा सुरसा इला। अब इनकी पत्नियां हो गई 13। अदिति, दिति, दनु, काष्टा, अरिष्टा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवसा, ताम्रा, सुरभि, शर्मा, तिमी आदि करके 13 पत्नियां कश्यप की हो गई। और सबसे कश्यप जी ने बड़ी अद्भुत सृष्टि चलाया। किसी ने देवता को जन्म दिया, किसी देवी ने मनुष्यों को जन्म दिया, किसी देवी ने दैत्यों को जन्म दिया, किसी ने 1 खुर वाले घोड़े आदि को जन्म दिया, किसी ने 4 खुर वाले गाय बैल भैंस आदि को जन्म दिया, किसी ने सांपों को जन्म दिया, किसी ने पक्षियों को जन्म दिया। वर्तमान जितनी सृष्टि है सब महात्मा कश्यप की सृष्टि है। बृहस्पति जी का अपराध कर दिया इंद्र ने। बृहस्पति ने इंद्र के श्री क्षरण का श्राप दे दिया। इंद्र की सारी लक्ष्मी सागर को जाने लगी। इंद्र जी ने नया गुरु बनाया विश्वरूप महात्मा को। त्वष्टा जी के बेटा हैं, इनका ननिहाल दैत्य कुल में है। विश्वरूप जी ने नारायण कवच का उपदेश किया श्रीमान इंद्र जी को। भागवत में नारायण कवच इतना मीठा और इतना प्यारा है, कई लोग जो है ना बाधा से परेशान रहते हैं। जिसके घर में भूत प्रेतादिक बाधाएं हो, दारिद्र हो, श्री क्षरण होता हो, उनको नारायण के कवच का स्मरण करना चाहिए। 33-35 मंत्रों का ऐसे कोई बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही है। इंद्र जी को दिया था त्रैलोक्य की लक्ष्मी भोगने के लिए और दैत्यों से विजय प्राप्त करने के लिए। विश्वरूप जी ने और सावधानी से इंद्र जी ने उसका पालन किया। श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद के 8वें अध्याय में नारायण कवच का वर्णन व्यास जी ने किया है, बहुत प्यारा है। बात इतनी जरूर है कि ऐसे नहीं कि कवच की पुस्तक ले लो और बाँचने लग जाओ, तब तो फल नहीं होगा। गीता प्रेस में कवच की पुस्तक 4-5 रुपए की, 2 रुपए की ऐसे होगी, 2-4 पन्ने की है। उसमें सब विधान लिखा गया है और इसका नित्य पाठ करना चाहिए। लेकिन किसी संस्कृत के विद्वान से पढ़ करके, और विद्वान ऐसा हो कि संस्कृत पढ़ता ही ना हो, कवच के प्रति आस्था हो उस विद्वान की, ब्राह्मण भक्त हो, ऐसे ब्राह्मण से इस विद्या को अधीत करना चाहिए। श्री विश्वरूप जी इंद्र को कवच का उपदेश कर रहे हैं। कवच मायने होता है सुरक्षा, अपने घर की सुरक्षा, अपनी सुरक्षा। जैसे सैनिक लोग जाते हैं युद्ध करने तो कवच लगा करके जाते हैं, जिससे शत्रु की सेना मुझको मार न सके। इसी प्रकार से कवच का अनुसंधान सबको करना चाहिए। कवच पढ़ने के पहले शुद्ध होकर के किसी दैवज्ञ के पास, किसी विज्ञ के पास बैठ करके उससे निवेदन करें कि आप हमें नारायण कवच की दीक्षा दे दें। और आरंभ में सबसे पहले श्री नारायण का स्मरण करना चाहिए। ओम विष्णवे नम इति
नारायण का स्मरण करो। आत्मानं परमं ध्यायेत्, पहले अपने आत्मा में ही भगवान का स्मरण करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं सट शक्तिभिर्युतम, सट शक्ति युक्त परमात्मा। कैसी सट शक्ति? बोले ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णां भग इति ऋणः। ये 6 ऐश्वर्य जिसके पास हो उसको भगवान कहा जाता है। षडैश्वर्य संपन्न भगवान का स्मरण करना चाहिए। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, जिसमें समग्र ऐश्वर्य हो। ऐश्वर्यस्य धर्मस्य, जिसमें समग्र धर्म हो। समग्र यश हो, समग्र श्री हो, यश श्रियः, समग्र ज्ञान हो और समग्र वैराग्य हो। ये 6 ऐश्वर्य हैं। इन 6 ऐश्वर्य से युक्त भगवान का स्मरण करना चाहिए। श्री नारायण का, श्री रघुनाथ जी का, श्री कन्हैया लाल जी का स्मरण करो भगवान का, और फिर पाठ आरंभ करो। ओम हरिर्विदध्यान मम सर्वरक्षां न्यस्तांघ्रिपदमः पतगेन्द्र पृष्ठे दरारि चरमासि गदेषु चापो पाषाणदधानोष्टगुणोष्टबाहु जलेषु मां रक्षतुमस्य मूर्तिः यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु माया बटुवामनो व्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः। ऐसा आरंभ करके, और श्री विश्वरूप जी कहते हैं, सुखदेव स्वामी ने परीक्षित से कहा, परीक्षित, प्राचीन काल में इस विद्या को इमाम विद्याम पुरा कश्चित कौशिको धारयन् द्विजः, कौशिक नाम के एक ब्राह्मण थे, वो यही पाठ करते थे। वृद्धावस्था आई, शरीर पूरा हो गया, घर बार था नहीं, ब्याह शादी किया नहीं था, चेला चेली बनाया नहीं। जब शरीर पूरा हो गया तो मांस तो खा गए गीदड़, बच गई हड्डी। हड्डियों के ऊपर से एक दिन चित्ररथ नाम का गंधर्व विमान लेकर के उड़ रहा था, सैकड़ों गंधर्वियों के साथ। और जैसे उस हड्डी के ऊपर विमान पहुंचा, विमान एकाएक रुक गया और वहीं पर गिर पड़ा। अब वो कभी नीचे देखे कभी ऊपर, डीजल पेट्रोल चुका नहीं, पायलट बीमार हुआ नहीं, विमान आखिरकार उड़ क्यों नहीं रहा? बगल में बैठे हैं 60,000 की संख्या में बाल खिल्य महात्मा, जिनका एक कार्य है सूर्य भगवान को अर्घ देकर के संतुष्ट करना। छोटे छोटे संख्या में सूर्य भगवान के रथ के आगे ही चलते रहते हैं। उन बाल खिल्य महात्माओं को हंसी आ गई, ये नीचे ऊपर क्या झांक रहा है गंधर्वराज? का नीचे ऊपर क्या देख रहा है रथ में? बोले सब जाने रथ कैसे बीमार हो गया। बोले सुनो, रथ के नीचे कौशिक ब्राह्मण की हड्डी पड़ी है और नारायण कवच से बेष्टित हड्डी है। उस हड्डी के प्रभाव के कारण तुम्हारा विमान चल नहीं सकता। विमान चलाना चाहते हो तो हड्डी उठाओ, विमान में रखो, विमान उड़ने लगेगा, और ले जाकर के इसको गंगा सागर में डालो, कपिलाश्रम में। जब तक बाबा की हड्डी गंगा में नहीं पड़ेगी तब तक तुम्हारा विमान उड़ नहीं सकता है। ये उस कवच की महिमा। कवच को, उस हड्डी को लिया चित्ररथ गंधर्व ने। यदं शृणुयात काले योधार्यति चादरतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात्। विश्वरूप महात्मा को 3 सिर थे। एक से सुरापान करना, एक से अन्नपान करना, एक से दिशाओं का अवलोकन करना, सोमपान करना। मंत्रों में भूल किया, इंद्र जी ने इनका गला उतार दिया। ब्रह्महत्या दौड़ करके लगी इंद्र को, इंद्र भागे, समुद्र में पहुंच गए। समुद्र ने कहा क्यों डर रहे हो, काहे का भय है? बोले अपराध हो गया, ब्रह्महत्या मेरे पीछे लगी है। जल ने कहा अपनी ब्रह्महत्या का 1/4 यहां छोड़ जाओ।
मेरा जीवन जगत कल्याण के लिए है। 1/4 छोड़ा और जहां छोड़ा वहां पर समुद्र में फेन बन गया। बोले जल में फेन ब्रह्महत्या का स्वरूप है। और बदले में इंद्र ने जल को वरदान दिया, आज से बिना तुम्हारे कोई यज्ञ पूरा नहीं होगा। वहां भी ब्रह्महत्या पहुंची, हम तुम्हें लगेंगी, तुमने ब्राह्मण को मारा है। इंद्र वहां से भागे और आकर के एक वृक्ष के नीचे खड़े हो गए, थक गए। वृक्ष ने कहा काहे को डर रहे, हमारा भी जीवन जगत कल्याण के लिए, जो मुझे अद्धे से मारता है मैं उसको फल देता हूं। मुझे ब्रह्महत्या ने पीछा किया है। बोले 1/4 यहां छोड़ जाओ। 1/4 वहां छोड़ा। वृक्ष में जो गोंद आता है साक्षात ब्रह्महत्या का स्वरूप। गोंद खाने की बात दूर है, छूना भी नहीं चाहिए, शास्त्र की ऐसी आज्ञा है। लेकिन आजकल तो बढ़िया लड्डू गोंद के ही बनते हैं, तो जो खाते हैं खाएं, हम मना नहीं करते। शास्त्र की बात है सो कह देते हैं। बदले में वरदान दिया, तुमको कोई कहीं से क्यों न काट दे, एक बार कल्ला जरूर निकल आएगा। 1/4 पृथ्वी को दिया। पृथ्वी में जो ऊसर है साक्षात ब्रह्महत्या का स्वरूप। और बदले में वरदान दिया कि पृथ्वी पर कोई कितना बड़ा गड्ढा खोद दे, कालांतर में अपने आप भट जाएगा। आप लोगों ने शहर में ही देखा होगा, कई कई गड्ढे भट गए और बड़ी बड़ी टंकियां खुल गई, पेट्रोल पंप खुल गए। 1/4 ब्रह्महत्या ने पीछा किया तो माताएं खड़ी हो गईं, आओ देवराज कहे को भाग रहा। बोले ब्रह्महत्या मेरे पीछे लगी है। माताओं ने कहा मेरा भी जीवन जगत कल्याण के लिए, बच्चे पैदा करना, लालन पालन करना, सेवा शुश्रूषा करना, ये मेरा धर्म है। आप अपनी हत्या का 1/4 यहां दे जाओ। अवशेष हत्या का 1/4 जो कुछ बचा था सब इंद्र जी ने माताओं को दिया। और बदले में वरदान दिया वात्सल्य कामा शक्ति का। महीने में जो 3 दिन का रजोधर्म है साक्षात ब्रह्महत्या का स्वरूप है। और वात्सल्य कामा शक्ति इनका वरदान है। त्वष्टा महात्मा ने आभिचारिक यज्ञ करना आरंभ किया और इंद्र को मारने के लिए वृत्रासुर नाम का दैत्य उत्पन्न कर दिया। वृत्त आकर के समर में डट गया, इंद्र को निगल लिया हाथी से। देवसेना में हाहाकार मच गया, लेकिन इंद्र जी मरे नहीं। नारायण ब्रह्म कवच के प्रभाव से इंद्र जी बाहर आ गए। भगवान के पास जाके निवेदन किया। भगवान ने कहा कोई ऐसा महापुरुष मिले जिसने अपने जीवन में भगवान नाम के अलावा कुछ न गाया हो, वो अपने हड्डियों का दान करे, उससे वज्र बने और उसी से ये व्रत मारा जाएगा। लोग दधीची महात्मा के पास पहुंचे। दधीची जी ने सहर्ष हड्डियों का दान किया। विश्वकर्मा ने हजारों आरों वाला वज्र तैयार किया। इंद्र जी समर क्षेत्र में ले आकर के डट गए। वृत्रासुर का हाथ काटा, पैर काटा, कमर पे प्रहार करना चाहा। वृत्र ने भगवान का बड़ा सुंदर स्तवन किया है। अजात पक्षा इव मातरम खगाः स्तन्यं यथा वत्सतरा क्षुधार्ताः प्रियं प्रियेव विशुतं विषेणा मनोरविंदाक्षदृदक्षते त्वा। स्तवन तो सुनने लायक है, लेकिन घड़ी बहुत तेज चलती है प्रयाग में, क्या करें। वृत्रासुर को जब इंद्र ने मारा तो ब्रह्महत्या इंद्र को पुनः लगी। ब्रह्महत्या के डर के मारे इंद्र जी कमल के नाल में घुस गए। बिना राजा के इंद्रासन कैसे रहे। नहुस को लोगों ने राजा बनाया। नहुस ने इंद्राणी का भोग करना चाहा। इंद्राणी के पातिव्रत पर जब आक्षेप आने लगा तो इंद्राणी घबरा करके गुरुदेव बृहस्पति के चरण में गई। बोले महाराज बहुत कष्ट हम लोगों ने झेल लिया। मैं मानती हूं कि मेरे पति ने आपका अपराध किया है, आप हमारे गुरुदेव हैं, लेकिन ये नहुस ऐसा इंद्राय है जो मेरा भोग करना चाहता है। गुरुजनों के पास विद्याएं तो बहुत है ना। एक विद्या लगा दिया बृहस्पति जी ने, बेटी आज नहुस आपसे अगर
भोग का प्रस्ताव रखे तो एक बात कहना, हम तो आपको चाहती ही हैं, आप हमारे राजा हैं, हमें आप बहुत प्रिय पसंद हैं। समस्या मेरी ये है कि मेरे इंद्र जब आते थे तो संतों की पालकी पे आते थे, आप संतों की पालकी पे आओ, आपका सम्मान है। नहुस को इंद्राणी से मिलने की जल्दी थी, अपने यहां कुछ बिगड़ायल महात्मा है, बहुत जल्दी गुस्से में आते हैं। उनमें पहला नाम है श्री श्री अगस्त जी महाराज की, दूसरा नाम है महर्षि विश्वामित्र महाराज की, तीसरा नाम है फरसा वाले बाबा की, जय हो, चौथा नाम है दूब खाने वाले दुर्वासा जी महाराज की, जय हो, दूब की आशा पे जीवन दूरवासा। ये चार बिगड़ायल महात्मा सबको नहुस ने पालकी में जोत लिया। बेचारे महात्मा कभी आलकी पालकी ढोए नहीं, सो धीरे धीरे चल रहे। नहुस ने कहा सर्पा जल्दी चलो, सर्पा जल्दी चलो। अगस्त की भ्रिकुटी टेढ़ी हो गई, बड़ा इंद्र बना है। सर्पा सर्पा, सर्प गतो धातु चलने के अर्थ में होती है, जल्दी चलने के अर्थ में। कहा ज्यादा सर्प ही सर्प कर रहा है, जा सर्प हो जा। वहीं से नहुस का शरीर पात हुआ, अजगर हो गया। इंद्र की ब्रह्मत्या पूरी हुई, इंद्र जी नए राजा हुए, सिंहासन पर विराजमान हुए। दैत्य माता दिति दुखी होकर के अपने बच्चों के कष्ट से कश्यप के पास गई। उनसे ऐसा व्रत पूछा कि मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ इंद्र को मारने वाला बेटा पैदा हो। मारने वाला बेटा तो नहीं हुआ, मरने वाला बेटा हो गया। पुंसवन व्रत बनाया कश्यप जी ने, रहने का नियम आदि बना दिया। गर्भ में प्रविष्ट हो गए मरुदगण। इंद्र जी को पता चला मेरी मौसी कोई ऐसी पूजा कर रही कि मुझे मारने वाला बेटा पैदा हो। इंद्र जी ब्रह्मचारी बन करके पहुंचे और मौसी जी की सेवा में रहने लगे। देखा भूल कब करती हैं व्रत में। एक दिन मौसी जी दूध पी करके जूठे मुंह सो गई। इंद्र ने अवसर देखा और गर्भ प्रवेश किया। पल रहे भ्रूण के 7 टुकड़े कर दिए। वो बेचारे चिल्लाने लगे। इंद्र जी ने कहा मारुद मारुद, नारो नारो, और एक एक के 7-7 टुकड़े फिर कर दिए। 7 सते 49 टुकड़े हो गए। अब वो बार बार रोवे तो कहा मारुद मारुद। इंद्र ने देखा है तो जितना हम मार रहे हैं उतना बढ़ रहे हैं, गर्भ से बाहर निकले। इतना समझा दिया था इंद्र ने। माता दिति ने श्राप देना चाहा, लेकिन बच्चों ने कहा रहने दो, हम इसी तरफ रह जाएंगे। और ये सब लंका जलाने में हनुमान जी की सेवा में खड़े थे। अट्टहास करी गरजा, कपि बढ़ी लागी आकाश, हरि प्रेरित तेहि अवसर, मरुत चले 49 मरुदगणों की उत्पत्ति। चित्रकेतु का आख्यान गा दिया। वृत्तासुर पूर्व जन्म का चित्रकेतु नाम का राजा था। भागवत का 6ठा स्कंद यहाँ पर संपन्न हुआ। कथा महारानी भागवत के 7वें स्कंद में प्रवेश कर रही हैं, जो आज के सत्र की अंतिम कथा है। आप लोग बड़ी सावधानी पूर्वक इस कथा को श्रवण करें। श्रीमान परीक्षित जी ने बड़ा भावभीना प्रश्न किया। दैत्य और देवताओं की झगड़ा धीरे धीरे हो रही है, तो इनके मन में कुछ आया होगा। क्या प्रश्न किया? बोले शमः प्रियः सुहृद ब्रह्मन्, भूतानां भगवान स्वयं, इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान् बधी द्विषमो यथा। कमला प्रसाद जी, चाहे कुछ करो या न करो, कथा श्रवण करते समय प्रश्न क्या हो रहा है इसको अवश्य सुनना चाहिए, और प्रश्न का उत्तर क्या हो रहा है यह भी सुनना चाहिए।
अच्छा, एक बात आप ध्यान से समझ लें। अब जो कथा हम सुनाने चल रहे हैं, इस कथा को श्रीमान नारद जी ने युधिष्ठिर को सुनाया है। ऐसा नहीं कि पूरे भागवत में सुखदेव स्वामी ही कथा गा रहे हैं। यह भागवत जी की कथा कई कई जगह चल रही है और इसके कई कई श्रोता हैं, कई कई वक्ता हैं। जो कथा श्रीमान परीक्षित को सुखदेव स्वामी सुना रहे हैं, वही कथा श्री सौनकादिक ऋषियों को सूत जी महाराज सुना रहे हैं। जो कथा सौनकादिक ऋषियों को सूत जी सुना रहे हैं, ठीक वही कथा शनकादिक महात्मा नारद जी को सुना रहे हैं। जो कथा शनकादिक नारद जी को सुना रहे हैं, वही कथा नारद जी महाराज व्यास जी को सुना रहे हैं। जो कथा व्यास जी को नारद जी सुना रहे हैं, वही कथा व्यास जी सुखदेव जी को सुना रहे हैं। जो कथा श्री व्यास जी सुखदेव जी को सुना रहे हैं, वही कथा श्री मैत्रेय मुनि विदुर जी को सुना रहे हैं। जो कथा श्रीमान विदुर जी सुन रहे हैं, वही कथा श्रीमान नारद जी युधिष्ठिर को सुना रहे हैं, आदि आदि। और जो कथा ये सब लोग मिलके सुना रहे हैं ना, वही कथा मैं अरुण आप कमला प्रसाद को सुना रहा हूं। ये कथा का स्वरूप है। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये बात कौन कह रहा। अच्छा, सुखदेव जी नहीं कथा कर रहे हैं तो कौन कर रहा है? सारी कथा सुखदेव जी ही कर रहे हैं। हर स्वरूप में सुखदेव जी महाराज व्याप्त हैं। तो राजा ने प्रश्न किया। अब जो प्रश्न परीक्षित का है, आप नहीं कर पा रहे, वही प्रश्न हम आपसे कहलवा दे रहे हैं। राजा का प्रश्न है, क्षमः प्रियः सुहृद ब्रह्मन। गुरुदेव, भगवान सबके लिए बराबर हैं? यह पहला प्रश्न है। वक्ता ने कोई उत्तर नहीं दिया। क्षमा। जब नहीं उत्तर दिया तो आगे बढ़े, बोले प्रिय, भगवान सबके प्रिय हैं कि किसी किसी के? वक्ता चुप है। भाई सबके प्रिय है तो क्या उत्तर दे? मौनम स्वीकार लक्षणम। इसका मतलब है कि भगवान सबके लिए बराबर हैं और सबके प्रिय हैं। तो तीसरा प्रश्न किया, सुहृद, भगवान सबके सुहृद हैं कि किसी किसी के? चुप रहे सुखदेव स्वामी। क्या मतलब है? भगवान तो सबके सुहृद है, सबके हृदय में वास करते हैं। तो कहा, ब्रह्मन भूता नाम भगवान स्वयं। ये जितने भूत प्राणी बैठे हैं, सब में भगवान ही है क्या? फिर भी नहीं बोले। तो अंतिम प्रश्न कर दिया, अगर सब कुछ भगवान ही है, सबके लिए बराबर हैं, सबके प्रिय हैं, सबके सुहृद हैं, सभी भूतों में भगवान ही हैं, तो इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान। इंद्र का अर्थ लेकर के दैत्यों को बधी द्विषमो यथा, मारते क्यों हैं? यह प्रश्न है। आहा। सुखदेव स्वामी ने उत्तर दिया, साधु पृष्ठम महाराज। अभी तक परीक्षित महाराज को सुखदेव स्वामी ने कहीं साधु नहीं कहा है, कहीं महाराज नहीं कहा है। दो संबोधन किया है, या तो राजन कहा है और या तो परीक्षित कहा है। आज दोनों हट गई। आज क्या कह रहे हैं? साधु पृष्ठम महाराज। व्यास जी को कितना प्रणाम निवेदन करें। कैसे कैसे शब्दों का चयन किया है और उन शब्दों के मायने क्या है, अपने राम तो जानते नहीं है। कोई विज्ञ महात्मा मिले तो अवश्य कथा सुन के समझना। आप लोग साधु पृष्ठम महाराज। परीक्षित, यह तुम्हारा प्रश्न नहीं है, यह प्रश्न किसी साधु का है। ऐसे प्रश्न किसी राजा के मन में नहीं आते, साधु के मन में आते। इसलिए कहा साधु पृष्ठम। राजन भी नहीं कहा, महाराज कहा। राजा जो अपने राज्य की सीमा बढ़ावे, राज्य के चिंता में रहे, महाराजा वो जो पूरे विश्व की चिंता में रहे।
आप महाराज। इसलिए साधुओं के सामने राजा नहीं लगाया जाता है, राजाधिराज महाराज। धर्म सम्राट जगत गुरु शंकराचार्य महाराज की, महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज की जय। महाराज क्यों? राम जी महाराज भी महाराज नहीं। गोस्वामी जी लिखते हैं राजा राम राजा है, लेकिन हमारे साधुजन क्या हैं? बोले महाराज। महाराज क्यों हैं? इनको जगत की चिंता है। परीक्षित तुम राजा नहीं तो महाराज हो। साधु पृष्ठम महाराज हरेश्चरितम अद्भुतम। अब मुझे पक्का हो गया कि तुम भगवान का अद्भुत चरित्र सुनना चाहते हो। यद भागवत महात्म्यम, इससे भागवत जी का महात्म्य बढ़ेगा और महात्म्य बढ़ने के कारण भगवान के प्रति जीव की भक्ति बढ़ेगी। भगवद भक्ति वर्धनम। राजन, तुम कहते हो कि भगवान इंद्र का अर्थ लेकर के क्यों दैत्यों को मारते? प्रश्न है। भगवान किसी का अर्थ नहीं लेते हैं, क्यों? अज सब मम प्रिय सब मम उपजाए, अखिल विश्व है मोरी उपाया, सब पर मोरी बराबरी दाया। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे हैं, सब मेरे बनाए हैं, सब में मैं हूं, सब मुझ में हैं। लेकिन मैं हूं इसका मुझे ज्ञान है, आप मुझ में हैं इसका आपको ज्ञान नहीं है। ये अंतर है। बात ये है परीक्षित कि जो जहीं भाय रहा अभिलाषी, तेहि तेहि कै तसी तसी रुचि राखी। गीता जी में भगवान ने कहा, जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। जो मेरा जैसे भजन करता है मैं भी वैसे उसका भजन करता हूं। भजन करने वाले कहते कैसे करते हैं? बोले कामात् द्वेषात् भयात् स्नेहात्। कोई कोई भगवान को काम से चाहता है, वासना से चाहता है, कामात्। और कोई कोई भगवान का भजन करता है द्वेषात्, झगड़ा के मारे, ईर्ष्या रखता है। कामात् द्वेषात् भयात्, कई कई लोग डर के मारे ऐसे चले जा रहे हैं, लेकिन जब रास्ते में लगा कि कुछ आ रहा है, कहें जय हनुमान जी की, अब तो हिन बचाया। कामात् द्वेषात् भयात्। और कई कई लोग हैं स्नेहात्, स्नेह से भजन करना चाहिए। तो कौन कैसे भजन करता है? नारद जी कहते युधिष्ठिर सावधान, गोप्यः कामात्। गोपियां भगवान को पति रूप में चाहती हैं तो भगवान चीर चुराने के लिए पहुंच जाते हैं, भगवान महाराज करने के लिए पहुंच जाते हैं। जैसी जिसकी भावना है भगवान वैसा स्वरूप बना लेते हैं। गोप्यः कामात् भयात् कंसो। डर के मारे भजन करता है कंस। द्वेषात् शैद्योदयो नृपाः, चेदी नरेश शिशुपाल। 99 गाली दे करके तो उठता है चारपाई से, नियम है। 99 दे के मंजन करता है, 99 गाली दे के नहाता है, 100 नहीं देता है, जानता है सुदर्शन जी चल जाएंगे, चक्र भगवान चल जाएंगे। तो भजन तो वो भी कर रहा है, लेकिन प्रेम से नहीं कर रहा है, शत्रुता से कर रहा है। स्नेहात् संबंधयः। संबंध और स्नेह से कौन कर रहा है? स्नेहाद्यूयम गोप्यः कामात् भयात् कंसो, द्वेषात् शैद्यादयो नृपाः, संबंधात् वृष्णयः स्नेहात्। संबंध से वृष्णिवंशी, पांडुवंशी, अर्जुन आदि संबंध से।
बुआ कुंती आदि संबंध से। संबंध की ऐसी प्रगाढ़ता है ना तिवारी जी, बिना नाते न कोई किसी के यहां आते न जाते। हमारा आपका बड़ा तगड़ा रिश्ता है। आप जानते हैं कि नहीं जानते? नहीं जानते हैं। हम जान रहे थे कि आप नहीं जानते। हम जानते हैं, हम बता दे रहे हैं। आपकी हमारी इतनी तगड़ी रिश्तेदारी है जितनी तगड़ी रिश्तेदारी आपकी और सुशीला की नहीं है, उससे तगड़ी रिश्तेदारी हमारी आपकी। बता दें, आउट कर दें, सब जान जाएं क्या रिश्ता है। कहा राम सुनो भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता। कहा राम सुनो भामिनी बाता, मानहु एक भगत करनाता। ताते मैं सेवक बस राहूं, ताते मैं सेवक बस रहूं। ये हमारा आपका संबंध है। ये संबंध, मेरा संबंध भागवत जी से, आपका संबंध भक्ति से है। भक्ति भागवत जी का उद्गम है, भक्ति से ही भागवत जी हैं, भागवत जी से ही भक्ति है। ये हमारा आपका संबंध। बिना रिश्तेदारी के हम आपके यहाँ नहीं आए, बिना नाते न कोई किसी के यहाँ आते न जाते। ये रिश्ता है। संबंध की वो प्रगाढ़ता है कि इस दुनिया में लोगों ने परमात्मा से संबंध बनाया। कैसा बनाया? आहा। चलो 2 मिनट के लिए हम आप लोगों को श्री रामचरित में ले चलते हैं। कैसा संबंध है? रघुनाथ जी का विवाह हो गया है जनकपुर में। एगहन शुक्ल पक्ष की पंचमी को विवाह हुआ है। 10-5-15 दिन बीत गया है। रोज ये चर्चा चल रही है कि अयोध्या चलना चाहिए। हमारे प्रयाग की एक मशल है, कहावत है, क्या? मूडन गौन अजोरे पाक, एगहन फागुन और बैसाख। तो पंचमी को ब्याह हुआ। अब नियम है मिथिला में कि जब ब्याह होता है तो बारात भले ही विदा हो जाए, अब भी नियम है। दूल्हा सरकार को, जमाई जी को 10-5-15 दिन के लिए रोक लेते हैं, जिसकी जैसी सामर्थ्य है। यद्यपि दशरथ जी रोज विदाई मांगते हैं, लेकिन जनक जी ये कह के बुला देते, महाराज अभी तो 2 ही दिन बीता है, अभी तो हमने आपकी कोई सेवा नहीं की, अभी तो सुंदर व्यंजन भी नहीं करा पाए, आज और रुक जाइए, कल चले जाइएगा। अब आज रुक गए तो 2-1 दिन रुक गए। दोबारा कहा तो फिर यही बात। एगहन निकल गया, पूस के मरपख में कौन विदाई करावे। माघ आया, मुहूर्त नहीं है। फागुन आ गया, वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा विदाई करवा लो, और नहीं तो फागुन निकल जाएगा तो विदाई फिर 1 महीना नहीं बनेगी, चैत खाली चला जाएगा, बैसाख में विदाई होगी। तो जब कहा तो जनक जी ने चरण पकड़ लिया, महाराज हमारे जनकपुर की होली आपने नहीं देखी, हमारे यहाँ होली बहुत बढ़िया होती, हम लोग फाग मिलेंगे। एक बार हम मिथिला कथा करने गए तो वहां सब आप सबको भी जो संगीत वाले थे, हमको भी क्या मिला था विनय जी? मिथिला का पाग। मिथिला का पाग लोगों ने पहनाया था। अब वो पाग क्या था? वो फाग का ही पाग था, बहुत बढ़िया होता है, फाग का पाग था। बहुत सस्ता था लेकिन बहुत अच्छा था। तो कहा महाराज मेरा फाग देख के आप जाएं। रुक गए, चैत का मरपख लग गया, विदाई कैसे हो? धीरे धीरे बैसाख आया। अब तो वशिष्ठ जी की चिंता बढ़ी कि कैकेयी अम्बा तो रोज थाल सजाती होंगी, बहू आएगी, आरती उतारूंगी, घर में बैठाऊंगी, पावड़ा बिछवाऊंगी, अयोध्या वासी रोज आते होंगे, आज बहू आएगी, मुंह दिखाई होगी, और दिन भर बैठे रहते होंगे, शाम को फिश। तो कहे महाराज कैसे हो?
तो दशरथ जी से कहा विदाई कराओ, नहीं तुम जानो तुम्हारा काम 6 महीने के लिए मुहूर्त नहीं बनेगा। दशरथ जी ने कहा हम तो रोज ही कहते विदाई नहीं कर रहे। तो रघुनाथ जी को बलि का बकरा बनाया गया। कहा राम जी विदाई आप ही करवा सकते हो। क्या करें बेचारे, ससुराल की बात। ससुराल जाने वाले सावधान हो जाएं। कई लोग जाते हैं और सासू से लड़के चले आते हैं, साले से कुश्ती हो जाती है। क्यों हो जाती है भाई? उन्होंने मानस जी का अध्ययन नहीं किया है। ससुराल में बैठे हैं, विदाई करवाना है। रघुनाथ जी विदाई करवाने गए हैं, जरा देखे रघुनाथ जी का जाना कैसे। जैसे मिथिला के आंगन में पहुंचे हल्ला मच गया, जमाई सरकार आज आंगन में आई। सखियों की भीड़ बढ़ गई, हजारों में सखियां आ गई। जमाई सरकार मुस्कुराते कैसे, जमाई सरकार रुमाल कैसे लिए, जमाई सरकार देख कैसे रहे, हे जमाई सरकार चलते कैसे। एक ने कहा लग रहा है जमाई सरकार जाना चाह रहे हैं। तरह तरह की सखियों का मनोरथ है। तो ऐसे ही पता चला हाँ वो सुनैना जी से किशोरी जी की विदाई के लिए कहने आए। राम विदा एक सखी ने पूछा, कहें सरकार कैसे आना हुआ? तो रघुनाथ जी ने कहा अजिराऊ अवधपुर चाहत सिधाए। महाराज बोलना सीख ले ससुराल जाने वाले। जाना है विदाई करवा करके पत्नी की, और बहाना बता रहे हैं कि दशरथ जी महाराज जाना चाहते हैं। ये उत्तर है। कहु राम मिथिला कस आए। रघुनाथ जी ने कहा अजिराऊ अवधपुर चाहत सिधाए। सखियों ने कहा दुल्हा राम यहाँ क्यों आए? रघुनाथ जी ने कहा मैं आया नहीं हूं। बोले दिखाई तो पड़ रहे हो। वो एक कवि फिल्म हुआ करती थी, नाम तो मैं नहीं जानता हूं, एक आध लाइन उसकी मुझे याद है कि वो गाते थे, जाने किस का है, आप लोग जानते होंगे और कई बच्चे भी जानते होंगे। अजी अरे दुनिया वालों शराबी न समझो, मैं पीता नहीं हूँ पिलाया गया है। मैं पीता नहीं हूँ पिलाया गया है। अरे दुनिया वालों शराबी न समझो, मैं पीता नहीं हूँ पिलाया गया। रघुनाथ जी ने कहा मैं आया नहीं हूँ पठाया गया है। मैं आया नहीं हूँ पठाया गया। राऊ अवधपुर चाहत सिधाए, राऊ अवधपुर चाहत सिधाए। विदा होन हम यहाँ पठाए, विदा होन हम यहाँ पठाए। मैं तो विदाई करवाने के लिए भेजा गया हूँ, जाना नहीं चाहता हूँ। सखियों ने कहा नहीं होगी तो? रघुनाथ जी ने कहा पिता की आज्ञा है, हाथ जोड़ लेंगे। बोले शर्म नहीं आती ससुराल में हाथ जोड़ेंगे? अब बोले पिता की आज्ञा तो गरियसी है, उसको तो मुझे स्वीकार ही करना है, तो उसके लिए कुछ भी करना हो कर जाएंगे। तो सासू से कहा राम विदा मांगत कर जोरी, सासुन मिलही बहोरी बहोरी। बहुत कारुणिक है, मैं उधर नहीं घुसूंगा, लेकिन स्मरण मात्र करा रहा हूं।
सखियों ने कहा अब तो किशोरी जी चली जाएंगी। एक सखी ने कहा इससे जाने देंगी क्या? बोले क्या करोगी? बोले हम रघुनाथ जी को जाने ही नहीं देंगे। एक सखी ने कहा जा तो रहे हैं, कैसे जाएंगे? आगे आके अष्ट सखियों ने हाथ में हाथ का ग्रंथिबंधन बना करके एक व्यूह खड़ा कर दिया। एक सखी ने निवेदन किया जाओगी? रघुनाथ जी ने कहा जाना तो चाहिए। सखी ने निवेदन किया अरे बताए जा राघव अब कहिया औ ब्या, बताए जा राघव अब कहिया बताए जा हमसे अब कहिया औ ब्या, बताए जा हमसे अब कहिया होगा। अब कब औ ब्या तू अब कहिया औ ब्या, अब कब आऊंगा अब कहिया आऊंगा। अब कब अइबा तू अब कहिया औ ब्या, अब कब आऊंगा अब कहिया आऊंगा। बताए जा हमसे अब कब औ ब्या, बताए जा हमसे अब कब आऊंगा। बताए जा हमसे अब कब आऊंगा। मिथिला नगरिया उजरी जई है राघव, मिथिला नगरिया उजड़ गई है राघव। मिथिला नगरिया नगरिया मिथिला नगरिया उजरी जई है राघव। मिथिला नगरिया उजड़ गई है राघव। दर्शन दई के तू फिर कब बसई ब्या, बताए जा हमसे अब कब औ ब्या, बताए जा हमसे अब कब आऊंगा। बताए जा हमसे अब कब आऊंगा। स्नेह आपका मिला। जिस घर से एक बेटी विदा होती है पूरा घर रोता है, और जिस राज घराने से 4 बेटियां विदा होगी वहां क्या होगा? मिथिला नगरिया उजरी जई है राघव। मिथिला नगरिया उजड़ गई है राघव। दर्शन दई के तू फिर कब बसई ब्या, बताए जा हमसे अब कब आई ब्या, बताए जा हमसे अब कब आऊंगा। बताए जा हमसे अब कब आऊंगा। तोहरे बिरह के तोहरे बिरह के जो धध के अग्निया, तोहरे बिरह के जो धध के अग्निया, तोहरे विरह के जो धध के अग्निया, तोहरे विरह के जो धध के अग्निया। दर्शन जल दई के फिर कब जुड़ई ब्या, बताए जा राघव अब कब आई ब्या, बताए जा
आपका आएंगे, मिथिला तो उजड़ जाएगा, हृदय में वेदना बढ़ जाएगी। रघुनाथ जी तो कुछ बोल नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा एक बात बताओ, मिथिला में आने लायक बढ़िया कब रहता है? सखियों ने कहा गोरी सरकार, आप तो बात बात में नाराज ही हो जाते हो। एक सखी ने कहा सच कहते, इनसे तो बोलने में डर लगता है। एक ने कहा डर काहे को, न ले शेषा अवतार हैं, जाने कब काट खाएंगे। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं नहीं, बोलो क्या जानना चाहते? हम ये जानना चाहते कि आपके यहां आने लायक बढ़िया कब होता है। सखियों ने कहा गोरे सरकार, आपके अयोध्या में आने लायक बढ़िया कब होता है? बोले हमारे अयोध्या का सावन का झूला जगत प्रसिद्ध है। सखियों ने कहा हमारे यहाँ का झूला तो प्रसिद्ध नहीं है, हमारे यहाँ का फाग प्रसिद्ध है, लेकिन एक बार सावन का झूला अयोध्या का छोड़ दो और निवेदन है कि मिथिला आ जाओ तो कैसे रहेगा। रघुनाथ जी ने सिर झुका लिया, स्वीकार कर लिया सखियों का निमंत्रण। ये संबंध बोल रहा है, होंगे जिसके लिए भगवान होंगे, लेकिन मिथिलानियों के लिए तो उनके नंदोई बहनोई जीजाजी लगते हैं, उनके लिए क्या सब। भगवान ने स्वीकार कर लिया आऊंगा, और लक्ष्मण जी ने वादा किया अजी झूला झूले उबे हो, झूला झूले उबे सावन के बहार में, रहो इंतजार में ना। झूला झूले उबे सावन के बहार में, रहो इंतजार में ना। झूला झूले उबे हो, झूला झूले उबे सावन के बहार में, रहो इंतजार में ना। झूला झूले उबे सावन के बहार में, रहो इंतजार में ना। रघुनाथ जी वादा किए थे तो गए भी हैं। कब गए हैं? श्री विनय जी में, विनय पत्रिका जी में गोस्वामी जी ने लिखा, निज गृह गुरु गृह। जब वनवास से लौट के आए, कौशल्या अपने राम को देख करके निहाल हो गई। प्रेमाश्रु छलछला आया कौशल्या का, नख शिखावलोकन किया, आंसू टपक पड़े। मेरे राम, 14 साल तुमने जंगल में कैसे बिताया? क्या खाते थे? कहां रहते थे? कैसे सोते थे? कभी भोजन मिला कि नहीं? रघुनाथ जी को याद आ गई, जंगल में एक वृद्धा मां मिली थी। कहा मां, भोजन तो मैंने जीवन में बहुत बार किया, लेकिन उस जंगल में एक बार एक मां मिली। मां तो बड़ी वृद्ध थी, उसने जो भोजन कराया आज तक भूल नहीं पाया। क्या नाम उस मां का बेटा? बोले वो मेरी सबरी मैया। कौशल्या को लगाओ, मेरे राम को किसी ने टोना कर दिया। जंगल में कोई सबरी मां मिली, बहुत बढ़िया भोजन कराया, आज अपने राम को मैं भोजन कराऊं। राम जी के लिए कौशल्या जी ने खुद भोजन कराया, बनाया, अपने हाथ से परोसा। आरोगो राम, भोजन कैसा है? बहुत बढ़िया है बेटा, बहुत बढ़िया है मां। इतना बढ़िया भोजन कभी जीवन में किया था? बोले मां एक बार। कब किया था? बोले जंगल में सबरी मां ने कराया था।
कौशल्या को लगा शबरी ने कोई जादू कर दिया मेरे बेटे पर। बात धीरे धीरे फैल गई जंगल में आग की तरह। गुरु माता अरुंधति को पता चला कि मेरे राम को जंगल में किसी सबरी ने ऐसा भोजन कराया कि कौशल्या के हाथ का भोजन उसको पसंद ही नहीं आ रहा। महर्षि जी से कहा एक दिन रामलाल जी को यहां बुलाओ ना, रावण को जीत के आए हैं। आज्ञा हो गई। जी गुरुदेव, सरजू स्नान करके चला हूं, भोजन यही होगा बेटा। बोले जी यही होगा, चारों भाई साथ में आएंगे। गुरु माता अरुंधति ने भोजन बनाया, दिव्य व्यंजन सटरस परोस दिया। रामलाल जी भोजन प्यारा है? हाँ माँ बहुत बढ़िया, बहुत आनंद है। अरे माता जी आप बनाई है ना? बोले बेटा इससे बढ़िया भोजन कभी किया है? बोले माँ एक बार जंगल में जब हम लोग वनवास में थे तो सबरी माँ ने बहुत मीठा भोजन कराया। बात तो धीरे धीरे मिथिला पहुंच गई, ससुराल। सुनैना जी ने सुना मेरे दामाद जी को किसी ने टोना कर दिया, गुरु माता के हाथ का भोजन पसंद नहीं, मेरी समधिन के हाथ का भोजन पसंद नहीं। भेज दिया बच्चों को, जाओ जमाई सरकार को बुला के ले आओ, एक दिन मिथिला का आतिथ्य हो जाए। रघुनाथ जी के लिए खुद भोजन बनाया सुनैना जी ने, ले आकर के जमाई सरकार को परोसा। प्रेम से भगवान ने पाया। सरकार भोजन कैसे है? माता जी आपका भोजन तो बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, ऐसा भोजन कभी जीवन में और किया है? बोले ऐसा नहीं माँ, इससे बहुत बढ़िया भोजन एक बार जंगल में सबरी माता ने कराया। गोस्वामी जी लिख रहे हैं निज गृह गुरु गृह सदन सासुरे सकल भई पहुनाई। अपने घर में, ससुराल में, गुरु गृह में, हर जगह मेरा आगत स्वागत हुआ, लेकिन पय शबरी के फलन की, पय शबरी के फलन की रुचि न माधुरी पाई। जानत जानत प्रीति रीति रघुराई, जानत प्रीति रीति रघुराई, जानत जानत प्रीति रीति रघुराई, जानत प्रीति रीति रघुराई। रीति प्रीति पर मारथ स्वार्थ, रीति प्रीति पर मारथ स्वार्थ, प्रीति रीति पर मारथ स्वार्थ, प्रीति रीति पर मारथ स्वार्थ। कौन राम सम जान जथारथ, कौन राम सम जान जथारथ। जानत प्रीति रीति रघुराई, जानत प्रीति रीति रघुराई। गोप्या कामाधयात् कंसो द्वेषा शैद्यादयो नृपाः, संवर्धात् कृष्णयः स्नेहादूयं वयं विभो, स्नेहादूयं वयं विभो, स्नेहाद् भक्त्या वयं विभो। यह है संबंध। संबंध की प्रगाढ़ता बड़ी अद्भुत होती है। कोई संबंध बनाना है तो भगवान से तो बनाना चाहिए। त्रिपाठी जी, नश्वर संसार से हम लोगों ने बड़े बड़े संबंध बनाए, कई जन्मों से बनाए यार।
किसी को बेटा बनाया, किसी को बेटी बनाया, किसी को बहू बनाया, किसी को जमाई बनाया, किसी को पत्नी बनाया, किसी को गुरु बनाया, किसी को चेला बनाया। रघुनाथ जी को क्या बनाया, श्याम सुंदर को क्या बनाया, नारायण को क्या बनाया। अभी आपसे पूछे आपके बगल कौन बैठे हैं? कल आपके ज्येष्ठ पुत्र आए, कहे महाराज इनको पहचाने, उनके सथवा, हाँ आप समझ गए होंगे लोग, उनके साथ कोई था तो कहे महाराज इनको पहचाने। हम कहा पहचाने तो नहीं, तो पहचान लेंगे, पहचान तो हम रहे थे, हम पहचान लेंगे। तो ऐसा मीठा परिचय दिया, अब हम बताएंगे नहीं, मंच से नहीं, आप लोग हंसेंगे। मीठा परिचय दिया कौन है? तो अभी आपसे कोई पूछे ये कौन है, तो बड़ा मीठा परिचय, हमारी धर्म पत्नी है। ये पूछ लिया रघुनाथ जी आपके क्या है, तो चिंता में पड़ गए, बाप बनाए कि बेटा बनाए कि बेटी बनाए। जैसे इनके लिए हम कह देते हैं बच्चों के लिए मेरा बड़ा बेटा, छोटा बेटा, पत्नी, बाबा, दादा, वैसे रघुनाथ जी हमारे कुछ हैं, हनुमान जी भी हमारे कुछ हैं। संबंध बना लेना चाहिए। हिरण्याक्ष मारा गया था कल की कथा में। हिरण्याकश्यपु ने रोते बिलखते परिवार को समझाया और भगवान से बैर का संबंध बनाया। भगवान को यह रिश्ता बहुत पसंद है, बैरी के ऊपर भगवान बड़ी कृपा कर। अच्छा, दुनिया में सुहृद का उतना चिंतन नहीं होता जितना दुश्मन का। संबंध बना लिया, अब निश्चित कर लिया कि अगर नारायण को मारना है तो शक्ति भी तो चाहिए, नारायण से युद्ध करना है, बल चाहिए। भाभी को कहा अगर मैंने अपने भाभी के केशों का अभिसिंचन नारायण को मार करके उसके रक्त से नहीं कर दिया तो मेरा नाम हिरण्याकश्यपु नहीं होगा। घर चिंता में पड़ा है, बोल दिया तपस्या में जा रहा हूं, 100 साल लगे 1000 साल कोई लौट आएगा नहीं। मंदराचल पर तपस्या करने के लिए गया। शतेपे मंदर द्रोण्याम तपः परम दारुणम ऊर्ध्वबाहोर्नभो दृष्टि पादांगुष्ठाश्रुतावनि। ऊपर की तरफ हाथ किया, आकाश की तरफ दृष्टि, अंगूठे पे खड़ा हो गया, ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः जप आरंभ कर दिया। सारे शरीर में दीमक लग गया, आंखों से दिव्य ज्योति ब्रह्मलोक को आच्छादित करने लगी। ब्रह्मा जी को पता चला मेरा पौत्र उपासना कर रहा है, आ गए, कमंडलू से जल का छींटा दिया, कहा पुत्र वर मांगो भाई क्या चाहिए। हिरण्याकश्यपु ने अपने समझ में मृत्यु के सारे दरवाजे पर ताला लगा दिया। दिन में न मरूं, रात में न मरूं, घर में न मरूं, बाहर न मरूं, जल में न मरूं, थल में न मरूं, पशु से न मरूं, पक्षी से न मरूं, मनुष्य से न मरूं, दैत्य से न मरूं। ब्रह्मा जी सब पर तथास्तु, मांगते मांगते मांग गया, अस्त्र से न मरूं, शस्त्र से न मरूं, और साल भर में 12 महीने होते हैं, किसी में न मरूं। दे दिया ब्रह्मा ने वरदान। तपस्या में गया था, इंद्र ने देखा सिंहासन खाली है, राज्य पर आक्रमण करके बच्चों को मार करके कयाधु के पेट में गर्भ है, सो कयाधु जी को घसीटते हुए लेके जा रहा था। नारद जी ने कयाधु को छुड़ाया। कयाधु के गर्भ में प्रहलाद जी महाराज पल रहे थे। कयाधु नारद जी की कुटिया पे रहने लगे। गर्भस्थ बच्चा जितना बढ़िया पढ़ता है उतना बढ़िया क्या कोई पढ़ेगा। यह कथा आप लोग सावधानी से समझ लें। जिन माताओं को अभी बच्चे नहीं हुए हैं उनको यह कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। जब गर्भ में बच्चा आवे, जो माता चाहती कि संतान अच्छी हो, उनको कभी तो युद्ध नहीं करना चाहिए, आपस में मुहातोड़ी नहीं करनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए।
तीसरी बात है, गुरुजनों से सत्संग करना चाहिए। जो कुछ अपने जीवन में आप 2 महीने में करें, विशेष करके 7, 8 और 9, ये 3 महीने जो है विशेष लाभकारी है। इसमें आपका जैसा जीवन होगा, जो एक्टिविटी होगी, जो आपकी पढ़ाई होगी, जो आपका स्वरूप होगा, जो स्नेह होगा, वो सारा बच्चे पर उतर जाएगा। प्रमाण है परीक्षित के पिता अभिमन्यु जी महाराज, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो। शास्त्र प्रमाण है। अभिमन्यु जी गर्भ में थे, सुभद्रा जी अर्जुन से व्यूह वेधन की कला पूछ रही थी। 6 फाटक तक अर्जुन ने सुनाया, सुभद्रा जी ने हुकारी किया। 7वें फाटक पर सुभद्रा सो गईं, तो अभिमन्यु भी सो गया और 7वें फाटक पर मारा गया। उस समय देवियां जितना पढ़ेंगी, जितना अध्ययन करेंगी, जितना मस्तिष्क दौड़ाएंगी, उतना सब बच्चे पर असर आएगा। और जिसको नारद जी पढ़ा दें, कयाधु नारद की कुटिया पे रहे तो नारद जी ने गर्भ में ही पढ़ा दिया। ऐसे नारद जी के चेला बहुत हैं। 11,000 तो लिस्टेड चेला हैं दक्ष महाराज के बेटे, लेकिन 5 शिष्य ऐसे हैं ना जो बहुत अद्भुत है। स्मरण मात्र करा देते हैं। अगर इन 5 शिष्यों को हटा दिया जाए तो भारतीय संस्कृति में कुछ बचेगा ही नहीं। 5 में 1 को हटा दिया जाए, 1 को, तो 99% गायब हो जाएगा। है नारद जी के 2 अति वृद्ध शिष्य हैं, बुढ़े लोग। क्या नाम है? बोलिए श्री श्री व्यास जी महाराज की जय। व्यास जी नारद जी के शिष्य हैं। अगर व्यास जी को निकाल दिया जाए तो 18 पुराण, 4 वेद, 18 उपपुराण, सारा कुछ गायब हो जाएगा। दूसरे चेला है नारद जी के वृद्ध शिष्य आदि कवि वाल्मीकि जी महाराज। वाल्मीकि जी को निकाल दो तो रामचरितमानस नहीं रह जाएगा, रामायण ही खत्म। प्रमाण आया कि आदि कवि वाल्मीकि जी महाराज ने ऐसा लिखा है। ये 2 अति वृद्ध शिष्य हैं और 3 बच्चे शिष्य हैं। 3 क्या हैं? ढैये हैं। एक तो है श्री ध्रुव जी महाराज। ध्रुव को निकाल दो तो भक्ति का एक कोना फट जाएगा। ये भक्त शिष्य हैं। दूसरे शिष्य हैं चंद्रहास जी महाराज। दक्षिण भारत में इनकी कीर्ति का यशगान बहुत होता है। चंद्रहास जी की 1 अंगुली नहीं थी, 1 अंगुली अधिक थी, तो नारद जी ने उनको शालिक राम शिला का उपदेश किया था कैसे पूजन करें। कथा लंबी है, नहीं जाऊंगा। और तीसरे शिष्य हैं, बाल ही नहीं है, अति बाल हैं। कैसे? बोले गर्भ बाल हैं। श्री श्री प्रहलाद जी महाराज की जय। ये गर्भ में थे तभी नारद जी ने चेला बना दिया। कितना ज्ञानी गुरु हैं। अरे गुरु हो ये नारद सम ज्ञानी। गुरु मिले तो नारद जी जैसे मिले, ढैया चेला। अब जिसको नारद जी पढ़ा दें वो किसकी पढ़ेगा? हिरण्याक्ष ने हिरण्याकश्यपु वर लेकर के आया, पत्नी को बुलाया। पत्नी ने कालांतर में प्रहलाद जी को जन्म दिया। छोटे बच्चे पर माता पिता की स्वाभाविक प्रीति होती है। पढ़ाने के लिए शुक्राचार्य को बुलाया, शुक्राचार्य जी ने मना किया। संडामर्क को बुला लिया, उनके बेटा हैं, पढ़ने के लिए भेज दिया। लेकिन अब जिसको नारद ने पढ़ा दिया वो संडामर्क क्या पढ़ावेंगे? संडामर्क पढ़ा रहे हैं और प्रहलाद जी पढ़ नहीं रहे हैं। क्या पढ़ाई पढ़ा रहे हैं? शासन का विद्यालय है नहीं, गुरुकुल है, लेकिन है कहीं न कहीं आर्य समाज से संबद्ध है, ऐसा लगता है। निंदा की दृष्टि से नहीं कह रहे हैं। राक्षसों का विद्यालय है, राक्षसों के गुरु हैं। अब वहां तो भगवान के नाम का विरोध हो रहा है।
राम नाम लेने वाले को काला पानी दे दिया जाएगा, श्याम सुंदर कहने वाले को फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। सत्यम ब्रूयात तो लिखा नहीं है, प्रियम ब्रूयात लिखा नहीं है। प्रहलाद जी देने का अद्भुत विद्यालय है। प्रार्थना करने के लिए सब बच्चे खड़े हुए, प्रहलाद राजपुत्र हैं आगे खड़े हुए। पुराने बच्चे जो प्रार्थना कराते थे वो आरंभ कर दिए। आर्य समाजियों की प्रार्थना है, सुन लें क्या किया। अजब हैरान हूं भगवन तुझे कैसे मनाऊं मैं, अजब हैरान हूं भगवन तुम्हें कैसे मनाऊं मैं। क्यों? तुम ही हो व्याप्त मूरत में, तुम ही हो व्याप्त फूलों में, भला भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं मैं, भला भगवान को भगवान पे कैसे चढ़ाऊं मैं, भला भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं मैं, भला भगवान को भगवान पे कैसे चढ़ाऊं मैं। सारे बच्चे बोल रहे हैं, प्रहलाद चुप है। गुरु जी ने डंडा उठाया, प्रहलाद बोलता क्यों नहीं है? बोले गुरु जी ये कविता तो मैंने कभी सुनी नहीं। प्रहलाद जी ने सनातन धर्म की पहेली पढ़ा, कहा हमारे यहाँ नारद जी ने पढ़ाया है हमको पाठ। क्या पढ़ाया है? अजब हैरान हूँ गुरुवर तुझे कैसे सुझाऊं मैं, अजब हैरान हूँ गुरुवर तुम्हें कैसे सुनाऊं मैं। तो हमें सुझाने आया है। गुरु जी ने डंडा उठाया, लगेगा डंडा ना दिमाग ठंडा हो जाएगा। ये राजघराना नहीं, ये विद्यालय है। प्रहलाद जी ने कहा यही तो आश्चर्य है गुरु, तुम ही हो व्याप्त डंडे में, तुम ही हो व्याप्त लड़के में, तुम ही हो व्याप्त डंडे में, तुम ही हो व्याप्त लड़के में, भला भगवान को भगवान से कैसे पिटाऊं मैं, भला भगवान को भगवान से कैसे पिटाऊं मैं। क्या बात है? बोले आज नहीं समझ में आ रहा, कल समझ में आ जाएगा। प्रहलाद जी ने मन में कहा आज ही प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा। आहा, सनातन धर्म का प्रैक्टिकल हो रहा है। चलो कल समय से आना, प्रार्थना होगी। सब बच्चे भागे, प्रहलाद जी भी कमरे में गए, गुरु जी के कुर्सी के नीचे चिपक गए। सब बच्चे बैठ गए। तब तक अटेंडेंस के लिए गुरु जी आए। सब बच्चे यस सर, यस सर, यस सर, खड़े हो गए। बैठो 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 बैठो, सेट डाउन, बैठो। और जैसे इतना कहे गुरु जी बैठने चले, प्रहलाद जी ने कुर्सी हटा के पीछे कर दिया। अब जब बैठने चले गुरु जी तो धड़ाम गिरे पृथ्वी पे। कुर्सी कौन हटाया रे? क्या हुई? प्रहलाद जी ने कहा हमने हटाया। बोले क्यों हटाया? बोले गुरु जी प्रैक्टिकल कर रहा था। बोले कैसा प्रैक्टिकल? अजब हैरान हूँ गुरुवर तुझे कैसे सुझाऊं मैं, अजब हैरान हूँ गुरुवर तुझे कैसे सुनाऊं मैं। तुम ही हो व्याप्त मास्टर में, तुम ही हो व्याप्त कुर्सी में, तुम ही हो व्याप्त मास्टर में, तुम ही हो व्याप्त कुर्सी में, भला भगवान को भगवान पर कैसे बिठाऊं मैं, भला भगवान को भगवान पे कैसे बिठाऊं मैं। सारे समुदाय को प्रहलाद ने निरुत्तर कर दिया। समय बढ़ रहा है। हिरण्याकश्यपु को लगा मेरे दुश्मन का नाम करवा रहा है। प्रहलाद को मारने का उपक्रम आरंभ किया।
आकाश से गिराया, जल में डुबवाया, पत्थर बांध करके कृत्या उत्पन्न करवाई, बिगड़ायल हाथियों के बीच में डाला, बिच्छू के डंक पे लेटाया, दूध में विष मिलवाया, होलिका जलवाई, जाको राखे साइया। प्रहलाद का कुछ बिगड़ा नहीं। अंत में दैत्य ने खंजर उठाया, प्रहलाद को बुलाया, प्रहलाद अन्न मेरा खाता है और यशः गान दुश्मन का करता है। बेटा हो समझ जाओ, अन्न मेरा भजन मेरा। ये खंबा देख रहा है, आग के प्रभाव से लाल पड़ा था खंबा। हिरण्याकश्यपु ने कहा एक बार लगा दूंगा, ऐसी तैसी हो जाएगी। प्रहलाद जी ने देखा खंबा, कांप गए। छोटा सा बच्चा, 5 साल की उम्र, अपने भक्तों की इतनी कठोर परीक्षा, लगा दिया तो चिपक तो पक्का जाएंगे। डूबते को तिनके का सहारा मिला। एक चेंटी ऊपर से नीचे 25 बार चक्कर लगा रही खंभे के ऊपर। जिस बिजली को हम लोग छुएं और तुरंत करंट मार दे मर जाएं, उसी बिजली पर कौआ की लाठी बैठ के दिन भर घूमते हैं। कुछ होता है? अब भक्त को क्या मालूम, भक्त की रखवाली तो भगवान करते हैं। चेंटी को अकस्मात भगवान ने प्रकट कर दिया और वो उसी पे नृत्य कर रही है। प्रहलाद को लगा चेंटी का तो कुछ बिगड़ नहीं रहा, मेरा क्या बिगड़ेगा। प्रहलाद जी ने कान लगाया खंबे के पास, है तेरा परमात्मा? नरसिंह भगवान ने आवाज किया, घर घर घर, आ रहा हूं, आ रहा हूं, आ रहा हूं, आ रहा हूं। प्रहलाद को लगा इसमें भी तो है, पक्का है, और तुरंत बोल पड़े, अजय राम हमार सबई सचराचर, क्यों नहीं ब्रह्म विचारत रीजे। नाम का अक्षर चौगुन करी, पुनि पंच मिलाइक 2 गुण कीजे। अष्टक भाग दिए पुनि शेष, बचे जोई अंक सोई गई लीजे। मोहू में राम तो हूँ में राम, खड्ग में राम और खंभ में छीजे। इसमें भी मेरा राम है, इसमें भी मेरे प्रभु हैं। अज कन मांगत शूर अनेकों फिरे, भीख मांगने वाले सूरदास कई टहल रहे। कण मांगत सूर अनेकों फिरे, पर सूर्य के पदशी स्वाद कहाँ। मंजीरा बजावती मीरा फिरे, पर मीरा सी मृदु याद कहाँ। श्री राम कथा बहुतों ने लिखी, तुलसीश ऋषि मरजाद कहाँ। नरसिंह बसे प्रति खंभन में, पर काढ़ी बेको प्रहलाद कहाँ। काढ़ने वाले तो प्रहलाद जी हैं। लोग कहते हैं शंगे दिल के आंखों में आंसू नहीं आते। लोग कहते हैं जाए दे यार, इनके आंख पत्थरे का, इनके आंस ना आए। लोग कहते हैं संगे दिल के आंखों में आंसू नहीं आते। अगर ये सच है, अगर ये सच है तो दरिया क्यों निकलते हैं पहाड़ों से? गंगा जी तो पहाड़ तोड़ के निकल रही हैं, जमुना जी पहाड़ तोड़ के निकल रही हैं। लोग कहते हैं संगे दिल के आंखों में आंसू नहीं आते। अगर ये सच है तो गंगा क्यों निकलती है पहाड़ों से? लोग कहते हैं निर्जीव है, खंबा है,
अगर ये सच है तो नरसिंह क्यों निकलते हैं खंबे से? किसी ने नरसिंह भगवान से पूछा, आप बैठे थे, पहले से इंतजार कर रहे थे कि खंबा टूटे तो निकले? नरसिंह ने कहा, खंबे में जगह ही नहीं थी बैठने की। बोले, फिर आप प्रकट कहां से हो गए, क्यों हो गए? बोले, मेरे भक्त ने कह दिया। तो बोले, आपके भक्त चाहे जहां बुला ले। बोले, शंकर जी से गवाही कराया, अजी सो कुलुमा, पार्वती धन्य है, गजब हो गया। बोले, क्या हुआ? बोले, आज रैदास की चमड़ भेवनी कठौती में गंगा स्नान करने वाली का गहना निकल रहा है। क्या मतलब? अजी सो कुल उमा, आज ये रैदास का खानदान धन्य हो गया। सो कुल उमा धन्य सुनो, जगत पूज्य सुपनीत, श्री रघुवीर परायण, जेहि नर उपज विनीत। मार दिया खंबे में खंजर, खंबा दो टूक हुआ। कराल दृष्टं करवाल चंचल, छुरांत जिह्व भ्रकुटी मुखोल्वणम, स्तब्धोर्ध करणम गिरिकंदराधुतम, व्यात्ताशनाशम हनुभेद भीषणम। ओ काली कराल विकराल भयानक चेहरा, लपलपाती जीवा, कंदरा जैसे कान, घर घर आवाज, पकड़ा हिरण्य, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। भगवान ने कहा, क्यों छोड़े भाई? अरे बोले, मार नहीं सकते हो। भगवान ने कहा, तुम्हें मारने के लिए आए बेटा, नहीं मार सकते हो। क्यों? बोले, मैंने ब्रह्मा से वर प्राप्त किया है, अधूरा हो जाएगा क्या? नहीं, बोले वर पक्का होगा। क्या वर प्राप्त किया है? दिन में नहीं मरूंगा, रात में नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा, बेला कौन सी है? बोले, गोधूल बेला है, न दिन है न रात है। बोले, मारू? नहीं मार सकते हो। बोले, क्यों? बोले, मैंने वर प्राप्त किया, न घर में न घर के बाहर। बोले, हो कहां, घर में कि बाहर? भगवान नरसिंह भगवान हिरण्याकश्यपु के चौखट पे बैठे थे, आधा बाहर था आधा अंदर, चिंता में फंसा, न इधर का रहा न उधर का रहा। बोले, बीच में फंसा हूं। बोले, मारू? बोले, नहीं मार सकते हो, मैंने वर प्राप्त किया है, न जल में न थल में। बोले, हो कहां? जल में थल में। बोले, जल जल में थल, थल में जल, और थल में महल, महल में एक काठ की चौखट, और चौखट पे आप। भगवान बोले, मारू? नहीं मार सकते हो। क्यों? बोले, मैंने वर प्राप्त किया। क्या वर प्राप्त किया है? न मनुष्य से मरूंगा न पशु से। भगवान ने कहा, देखो मैं हूं कौन मारने वाला तुम्हें। बोले, आपको क्या देखना है, आप पशु हैं? बोले, पशु के पैर कितना होता है? बोले, 4। बोले, शेड डाउन। नीचे देखा तो 2 पैर ही गायब। न मृगम न मानुषम, ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं। बोले, मारू? नहीं मार सकते हो। क्यों? बोले, मैंने वर प्राप्त किया, न किसी अस्त्र से न शस्त्र से। बोले, मेरे पास है क्या? AK-56, 47, रिवाल्वर, राइफल, ढाल, कटार, बर्छी, तलवार, टंगारा, कुल्हाड़ी, लाठी, फरसा, वल्लम, बर्छी कुछ है? बोले, ये सब तो नहीं है, लेकिन ये 5 हाथ लंबा नाखून कहां से ले आए? बोले, जाते समय लंका गया था, सुपंखिया से मांग के लाया हूं। मारू? नहीं मार सकते हो। बोले, क्यों? बोले, मैंने वर प्राप्त किया है, साल भर में 12 महीने होते, किसी में नहीं मरूंगा। बोले, सावन लगा है कि आषाढ़? जल्दी बताओ। जेठ लगा है कि कुआर? बोले, इस समय तो पड़िला महादेव में जल चढ़ी चल रही। बोले, महीना कौन सा है? बोले, मलमास लगा है। बोले, मलमास वाला महीना मैंने तेरे लिए बनाया है। वर पूरा हो गया। भगवान ने हाथों को बढ़ाया, पेट को अमनिया किया, आंतों को निकाल करके गले में डाल लिया। बोलिए आंत्रमाली भगवान की। गलयतावरी मेलही, आंतों की माला पहने। कई कई देवताओं ने मनाया, मानने वाले थे। लक्ष्मी जी आकर के परास्त हो गई। बहुत गुस्से में है भगवान, गुस्से का अवतार मानो हो गया है, क्रोधावतार, नरसिंहावतार। सभा में शंकर जी पधारे। प्रहलाद जी ने शंकर जी को प्रणाम किया। शंकर जी ने इशारा किया, थोड़ा सा इनके भी तरफ लग जाओ। भगवान और भक्त आमने सामने, लेकिन परिचय नहीं हो रहा है। क्यों? बीच में मीडिएटर गुरु महाराज नहीं है। अज गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी श्री शंभु की
नरसिंह दियो का इधर लग जाओ। भूल गए भगवान अपनी कठोरता, सद्या प्रसूता गौ की तरह जीवा निकाल करके वत्स प्रहलाद बेटा आने में विलंब हुआ, जीवा निकाल करके चाटना आरंभ कर दिया। प्रहलाद को वानप्रस्थ सन्यास गृहस्थ ब्रह्मचर्य सबका उपदेश किया। वर मांगो। प्रहलाद जी ने कहा यही तो दिक्कत है, भजन करे जीवन भर कहते हो वर मांगो, कुछ मांगना हो तो कुछ न मांगू यही वर दे दो। बोले बेटा ये भी कोई वर है? भागवत के भक्तों ने भगवान से कुछ मांगा नहीं, किसी भी भक्त ने कुछ नहीं मांगा। मांगा है तो उनके भक्तों का साथ। भगवान ने प्रहलाद को विवश कर दिया, मांगो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु अगर देना चाहते हो तो बस एक वर दे दो। हमारे पिता ने आपकी बड़ी निंदा की है, आपके भक्तों का बड़ा अनादर किया है, और पुत्र का धर्म है पिता का उद्धार करे गया आदि करके, तो आप मेरे पिता का उद्धार कर दें, बस इतना ही वर आपसे मांगना है। धन्य हो गए नरसिंह भगवान। बोले प्रहलाद इसीलिए मैंने तुम्हारे पिता के आंतों की माला पहन रखी। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जो आज से मुझ नरसिंह को अड़हुल की माला पहनाएगा उसके 21 पीढ़ी का उद्धार मैं कर दूंगा। एक की बात जाने दो, त्रिसप्तभी पिता पूतः पितृभी सहते नघ। 7 त्रिक 21 त्रिसप्तभी, 7 पंक्ति, एक पंक्ति में 3 पितर होते हैं, पिता पितामह प्रपितामह, और 7 पंक्ति 7 त्रिक 21 पीढ़ी पितृकुल की, 21 पीढ़ी मातृकुल के उद्धार कर दूंगा। जो मुझे नरसिंह को आपकी इस कथा का स्मरण करते हुए अड़हुल की माला चढ़ाएगा, बोलिए नरसिंह भगवान की जय। बस आज के सत्र में वाणी को यहीं पर विराम। मैंने आपका आज आधा घंटे अधिक ले लिया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। कल तो फिर रसगुल्ला वाली कथा है, कल तो बहुत प्यारी कथा है। अब आप लोग अगर समय से नहीं आएंगे तो ज्यादा समय होगा तो हमको गाली नहीं देंगे। कल आरंभ में गजेंद्र का आख्यान, सागर का मंथन, बलि बामन का संवाद, प्रभु श्री राम का जन्मोत्कर्ष, सीता जी का स्वयंवर, लंका का युद्ध, अवध की राजधानी, चंद्रवंश का वर्णन करते हुए श्री बाल कृष्णलाल का अवतरण, और बाबा नंद के यहाँ जम करके उत्सव है। तो रसगुल्ला तो मिले चाहे न मिले, लेकिन सठौरा तो पक्का ही मिलेगा। बाजी के साथ कामता प्रसाद जी की दस्तखत है। अब कई लोग सोच रहे हैं पता नहीं छोटा मिलेगा कि बड़ा मिलेगा। चिंता मत करो, अभी टाइम है। वो बड़े भैया हैं ना, इनके बड़े पुत्र, आप लोग एक एक कागज ले लो, एक एक कलम ले लो, और जिसके मुंह की जो नाप हो बना दो, अपना नाम लिख दो, भाई ये मेरा वाला है। तो जैसी साइज वैसा मिल जाएगा सठौरा। तो कल तो फिर रसगुल्ला वाली कथा होगी। बस आज इतना ही। नरसिंह भगवान की आरती का गान, प्रसादस्तु प्रसन्नता, प्रसाद पानी लोग लेकर के जाएंगे। जय श्री राम। प्रभु जय नरसिंह हरे, खंभ फाड़ प्रभु प्रगटे, खंभ फाड़ प्रभु प्रगटे, जन का ताप हरे, ओम जय नरसिंह हरे। तुम हो दीन दयाला भक्तन हितकारी, स्वामी भक्तन हितकारी, अद्भुत रूप बना कर, अद्भुत रूप बना कर, जगते भयहारी, ओम जय नरसिंह हरे।
सबके हृदय विदार दुष्ट दियो मारी प्रभु दुष्ट दियो मारी दास जान अपनाए दास जान अपनायो जन पर कृपा करी ओम जय नरसिंह हरे करत आरत माला पहिराए स्वामी माला पहिराए जय जय कह कर भोले बाबा जय जय कह कर दुखकारी ओम जय नरसिंह हरे प्रभु भगते जनका ताप हरे ओम जय नरसिंह हरे जय नरसिंह हरे स्वामी जय नरसिंह हरे प्रभु जय नरसिंह हरे काम पार प्रभु भगते काम पार प्रभु भगते जनका ताप हरे ओम जय नरसिंह करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे त्वं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं